सज्जनों, बड़ा भाग्यशाली आप लोग यहाँ उपस्थित तादार में अपना समय निकाल करके इस पावन स्थल पे जहाँ सत्य नाम का चर्चा हो रहा है, जहाँ सत्संग के सौदा हो रहा है, यही तुम्हारे साथ जाएंगे। मुट्ठी बाने आए जगत में, हाथ पसार के जाएंगे। इसी प्रकार से साहिब कहे रहे हैं कि तुम्हारे साथ कौन जाएंगे। ये जो हमारा शरीर मिला है, ये रिश्तेदार के लिए, कि हमारा ये बहन भाई परिवार है, बेटा बेटी। जो आत्मा है वो परमात्मा का चीज है। जब हम लोग अपना आत्मा को काम में नहीं लाएंगे परमात्मा से मिलने के लिए, तो हम लोग के अशुभ गति होगी 84 लाख योनियों में। बड़े भाग मानुष तन पावा, संत ग्रंथ सब यही गुण गावा। ये बड़ा भाग से ये मनुष्य शरीर हमको मिला। देवतन तरस रहा है कि मृत्यु लोक में जाकर के हम भी पूजा पाठ सत्संग करी, ताकि हम सतलोक को भी यात्रा मिला, सतलोक में साहिब से मिलन हुए। तो ये शरीर जो मिला है हम लोग के बड़ा भाग से। धन्य उस माता पिता को जिस ग्राम में, जिस घराना में आपने जन्म लिया है। आज देखो ये सत्संग में आप लोग सत्य का सौदा कर रहा है। कितने लोगों कितने कितने कर्म के बंधन में फंसा हुआ है, और जगह में देखो कितने कितने अपना समय व्यतीत करते हैं। आप लोग कितने भाग्यशाली बातों के अपना समय निकाल करके और ये आत्मा से परमात्मा से मिलन कर रहा है। जौलेग न जनियो आत्मा तौलेग न पयो परमात्मा। साहिब कह रहे हैं जो लोग शुभ कर्म करता है, किसी को कष्ट नहीं देता, दान पुण्य आदि कर्मों में लगे रहते हैं और श्रद्धा आदि कर्म कांड में करते, इसी मुक्ति का अधिकारी बन सकते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें परलोक में स्थान मिल जाता है। हजारों वर्ष तक वो सुख भोगने के बाद कर्मों के क्षीण होने पर फिर संसार सागर में गिरता है। हम लोग कितने पूजा पाठ भक्ति करेंगे अन्य अन्य देवी देवता के, लेकिन हजारों वर्ष बाद हम लोग के वैकुंठ से फिर यात्रा करना पड़ेगा मृत्यु लोक में, माँ के गर्भ में फिर जन्म लेना। और साहिब कहते हैं कि अगर हम सत नाम के सुमरण करेंगे तो हमारा लोग सतलोक जाएंगे, फिर वापस आना की जरूरी नहीं है आने के लिए। जो लोग शुभ कर्म करता है, मां शराब आदि से दूर रहते हैं, किसी भी देवी देवता को अपने इष्ट बनाकर अजीत उसके उपासना में लगे रहते हैं, इसी प्रकार से अपने इष्ट देवी देवता के लोक में स्थान मिलते हैं। जो नाना प्रकार के भोजन पानी नाना प्रकार के उसमें लिप्त रहते हैं, वो जा करके देवलोक में इष्ट देवी देवता के लोक में स्थान मिलते हैं। लेकिन कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो, लेकिन कर्म अनुसार अविधि से समाप्त होते पर भी सागर में आना पड़ते हैं। और किसमें पड़ते हैं? 84 लाख योनियों में। 8 मिलियन एक चूंटी से हाथी तक योनि में। और जो लोग सरगुण उपासना से ऊपर उठकर ब्रह्म में रमन करते हैं, वो इसी प्रकार के मुक्ति का प्राप्त करते हैं और उन्हें ब्रह्मलोक में स्थान मिलते हैं। और जाता और ब्रह्म भय में जाते हैं। वो लाख वर्ष तक इसी अनंत पूर्ण अवस्था में रहते हैं। 1 लाख वर्ष अविधि के नष्ट होने पर पुण्य मृत्यु लोक में ऊंचा मनुष्य जोनि में प्राप्त होते हैं। समझ में आता है आप लोग के? उत्तम जोनि मनुष्य। जो लोग निरंकार भक्ति करते हैं वो मृत्यु पश्चात निरंकार के में ही लीन हो जाते हैं। प्रलय काल में तब ऐसे स्थिति में रहते जब सृष्टि का पुण्य निर्माण होता है और उन्हें मृत्यु लोक में आने से पड़ता ऋषि राज ऋषि श्रेष्ठ राजा आदि बनकर जन्म लेते हैं। इन 4 मुक्तियों का स्थान वेद शास्त्र में आता है, परंतु इसके आगे सदा के लिए मुक्ति जिसके कभी जन्म ना हो अथवा अमरलोक के बाद है, किसी वेद शास्त्र आदि के वर्ण नहीं आता, तभी वैकुंठ विष्णु लोक में निरंकार तो लोग जाते हैं। और जो सत्पुरुष परमात्मा कबीर साहब के पूजा पाठ करते हैं वो अवश्य सतलोक जाते हैं और फिर
नष्ट होकर के मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आपने सुना है पार्वती जी के बारे में। पार्वती जी ने एक बार ने सुना होगा, पार्वती जी ने शिव जी से, बहुत सुंदर कथा है, को पाने के लिए सैकड़ों बरस तक तपस्या करती है अपना पति के पाने के लिए। और भगवान शिव ने पार्वती के प्रेम के परीक्षा हेतु के लीला रच रही है। जैसे आप लोग यहाँ उपस्थित आते हो, ये परीक्षा है। भगवान देख रहा कि सत्संग में कितने लोग आते कितना नहीं आते। तो एक माया है और एक सत्य है। जो सत्य पे जाते तो वो अवश्य भगवान के सद्गुरु को प्राप्त कर लेते हैं, और जो माया में रह जाते हैं तो वो जाकर 84 लाख योनियों में भूखते हैं। माया उसको साथ नहीं छोड़ते हैं। अगले जन्म के संस्कार हम लोग लेकर आते हैं। जैसा मन तैसा, जैसा पानी वैसा। पार्वती जी ने ध्यान मगन बैठे थे। उसी समय उन्हें पास के विशाल सरोवर से किसी बच्चे के मटंग पीड़ा से भरी चीख सुनाई पड़ी। चीख मतलब है आवाज, चिल्ला रहा है बच्चे, और पार्वती में बैठ के तपस्या कर रहा। पार्वती जी ने ध्यान छोड़कर सरोवर की ओर दौड़ा और वहां उन्हें देखा कि एक बालक का मगरमच्छ, जानते हैं पैमान, मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसी सरोवर के अंदर में खींचता चला जा रहा है। वो कैमान जो है, मगरमच्छ जो है, उसको बालक को खींच रहा। बालक चिल्ला रहा है कि हमके न खाने के बचाओ, बल्कि बचाओ, हमके संभारो, हमके कृपा करके बचाओ। बालक के पीड़ा भय से पार्वती एकदम व्याकुल हो गई। पार्वती दयाद्र होकर चिल्लाए कि हे ग्रह, तुम इस बालक को छोड़ दो। पार्वती ने कहते हैं कि बालक को छोड़ दो ग्रह। कैमान से ग्रह मनुष्य के बोली में बोले। ग्रह जो उसको मनुष्य को बोली मिल गया बोलने के लिए, वो मेरे आहार है, मैं इसे क्यों छोड़ू, अब तो हमारा भोजन है। तो देखो टेलीविजन में कैसे दिखाते ना, मगरमच्छ कैसे पूरे बैल को पटक पटक के एकदम समुचे लीले काट काट के, ऐसे 84 लाख योनियों में हम लोग भोगना पड़ेगा अगर ये हम लोग सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग करेंगे तो अवश्य हम लोग से उसे चूक हो जाएंगे, निकल जाएंगे। पार्वती जी अधीर होकर बोले, तुम इस बालक को छोड़ दो, चाहे तू हमको खा लो। कोई यहाँ पे तैयार करो खाने के लिए। बच्चे चिल्ला रहा है, मगरमच्छ उसको खा रहा है। कहते कि बोली बोल रहा, मनुष्य बोली में कहते, अच्छा देखो, अगर तुम मांगो हम तो क्या आहार बना लेता, हम बालक की छोड़ दें। आपके क्या मालूम है? ग्रह बोले, आप जैसे तपस्विनी को खाकर मैं पाप नहीं कमाना चाहता। आप इतना तपस्या किए हैं और हम आपके ये खा लेते, ऐसा पाप न मैं कमाए। एक तो हम मगरमच्छ बाती, कैमान बाती, अब कौन कौन जोनी में परिभट्टी कैसे। हाँ, एक शर्त है, मैं बालक को छोड़ सकता हूं। पार्वती जी ने उस कथा से पूछा, कौन सी शर्त है? ग्रह बोले, यदि आप अपनी संपूर्ण तपस्या का फल मुझे दान कर दे तो मैं बालक को छोड़ दूंगा। जितना तपस्या कर लो पार्वती, तू हमको दान दे दो तो हम तुमको बालक को छोड़ देंगे। पार्वती जी ने कुछ सोचा और अपनी तपस्या का फल दान करने के प्रस्तुत हो गए। अरे बालक की जान जा रहा है, बचा ली, चाहे तपस्या फिर कर ले हो जाएगी। ग्रह ने चेताया, एक तरह से शिव के प्राप्त मतलब मोक्ष प्राप्त है। जैसे शंकर भगवान के पाए गए तो एक मोक्ष है, लेकिन मुक्ति ना है, कल्याण की प्राप्त होती। शिव का तत्प्रसाद ही होते कल्याण मोक्ष का आप सोच लीजिए। ग्रह कहते कि सोच लीजिए पार्वती कि एक तरफ है छोटा सा बालक और एक तरफ आपका मोक्ष। सोच लीजिए, अगर आप तपस्या का दान करती है तो बालक बच जाएंगे, पर शिव तत्व के प्राप्त नहीं होगा, तो शंकर भगवान से कभी ना मिल पाए। ये 108 दिन तो जन्म भरी 108 माला जो है उतना पार्वती के जन्म भैले,
कथा गाने बतावे तो दूसरा पे मौका रही। पार्वती जी ने कहा कि बालक की जान अगर चली जाती तो फिर लौटाना नहीं जा सकती। अरे भाई तो भगवान तू लौटा सके तो, लेकिन देवी देवतन के पहुंच हुए तो लग जहां मियाँ जी के मेरी तपस्या अगर चली जाती तो उससे पुण्य होगा। क्या जा सकता, मेरी तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण बालक का जान। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल लेकर ग्रह को अपनी तपस्या का फल संकल्प कर दिया। संकल्प का मतलब है, मालूम है कि देख हम अपन तपस्या तो के दान देगा और मोक्ष को दान कर दिया। बालक की रक्षा हेतु तत्क्षण बालक और ग्रह लुप्त हो गए, दोनों हिराए गए। भगवान शिव ने प्रकट हो गए। बोलिए सदगुरु महाराज की। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम्हारी निस्वार्थ भावना देखकर मैं प्रसन्न हूं। दया और प्राणी मात्र से प्रेम करने ही कारण तुम्हारी तपस्या अंतर्गनी गुणी बढ़ गया। तूने दया और प्रेम के बदौलत शिव तत्व को प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार से आप लोग ये पे बांटो, ठंडे ठंडे से बाहर आकर के इस परीक्षा की सत्संग में चली कि ना चली, यही तो कथा है, यही तो तुम्हारे साथ जाएंगे। पार्वती जी ने चौंकते हुए कहा, देव आप तो मेरे पास तपस्या का कर्ता भी नहीं, फिर शिव तत्व को प्राप्त कैसे हो सकते। शिव मुस्कुराते हुए ने कहा, तूने अपनी तपस्या प्राणी से हेत दान कर प्राणी के हेत और सत उपयोग के तपस्या को परिवर्तित कर दिया और उसके फल स्वरूप देखे में और तुम्हें मुझे प्राप्त हो गया। पोथी पर पढ़ के जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होई। वो 2.5 अक्षर का है, जो लग तू ना जो अपने आत्मा को तो कैसे तो परमात्मा को। तो पोथी पढ़ के कबीर साहब ने कहा है, ऋषि मुनि सभी जतना है कि तूने कहा पोथियन ने देखी कि भगवान के हम गीता में पोथी में खोजा। कबीर साहब के नए रे बंदे, ये अखिया ने देखी, हमार आंखी देख ली कैसे रामचंद्र कृष्ण सब पैदा भय कैसे चलल है, और तू खोजे पोथी में। तो कबीर साहब कहते पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर पढ़े से अपन आत्मा की जानो पहचानो, उसी में परमात्मा बैठल है। इस कलयुग में, कलयुग ऐसा युग है कि ऐसा युग फिर ना आई। कली में जीवन अलग है, करियो भेगी समार, जब सब साधन हो रसे केवल नाम आधार। उन नाम का सुमरण करो, अपने जीवन में उतारो, यही सत्संग है। और जरूरत ना है दिनों रात घंटी बजाओ और पूजा वगैरह कर, खाली यही सतनाम का सुमरण करो। यही सतनाम लेकर हम आए हैं, सतनाम लेकर जाएंगे, समझना। इसी प्रकार से कबीर साहब हर एक युग में आए हैं और यही सतनाम के दान दिए हैं। क्यों ना सब बोलते हैं, कोई किसी को जब घटना हो जाता है, शरीर छोड़ के जाते हैं, राम 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 राम, कहे सतनाम उसमें शांत है। शंकर भगवान कहे बिना सतनाम तो दरवाजा ना खोलब। राम नाम तो सतनाम को जो वही सनातन है, वही आत्मा में काया का वीर बैठा हुआ है। काया योर बॉडी, वीर बैठल में, और उसी अंदर में ब्रह्मा के भीतर में बैठल कबीर साहब, विष्णु के शंकर 84 लाख जोनियों में। जो उसको चीन्हा वो पार उतर गए, जो नहीं चीना 84 में बोल गए, समझला। तो इसी प्रकार से सत्संग सबसे मूल ये कलयुग में सत्संग करना। चाहे बारिश होए, चाहे बुखार या कुछ सब परीक्षा लगे कि बुखार दे, बारिश होए, स्नेह होए और बीमारी नाना प्रकार, छोड़ के सत्य नाम के सुमरण करो। तो हर बेरा कौन पार करेंगे, जब हम सतगुरु के खोज भी लगाएंगे। देखो कितने लोग आप लोग यहाँ आए हैं प्रेम के कारण, सत्संग के कारण। आप लोग के हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, आप लोगों की जरूरत वो काम के लिए। जहां से आया है फिर हम लोग के लौट के जाना है। ये शरीर जो ये नासमान, ये सब मतलबी है, समझ ला। ये शरीर से तो हर मौसा काका दादा भाई बंधु है। जो दिन ये आत्मा चिरई निकल जाएंगे पिंजरा में से, सुबह ये पिंजरा में से निकल जाएंगे तो कोई नहीं पूछेंगे, सब पीठ घुमा घुमा कर और तुम्हारे साथ कौन जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो
वो प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहब की। दूसरा बार फिर और दिखा